ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फंक्शन आर्ग्यूमेंट। तो देखो फंक्शन आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमने कुछ आर्ग्यूमेंट पास किया, कुछ इनपुट पास किया, हमें फंक्शन को कुछ इनपुट देना है तो हम उसे एज ए आर्ग्यूमेंट देते हैं, आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, जो कि हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे यहाँ पर। लेकिन हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फंक्शंस आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास क्या हो रहा था कि जैसे हमने फंक्शन को कॉल किया बिना आर्गुमेंट दिए, तो हमें फंक्शन ने क्या दिया, एक एरर शो किया, एरर दिया कि आपको एक आर्गुमेंट तो पास करना ही होगा। अब क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट हमने एक अगर आर्गुमेंट की कुछ वैल्यू डिसाइड कर दी है, बाय डिफॉल्ट हमने कुछ आर्गुमेंट की वैल्यू को क्या किया है, इनिशियलाइज कर दिया है। आर्गुमेंट नहीं भी देते हैं उस फंक्शन को, तो वो क्या करेगा, इस डिफॉल्ट वैल्यू को एज ए आर्ग्यूमेंट ले लेगा। जैसे कि यहां पर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया और यहां पर दो आर्ग्यूमेंट दिए हमने। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितने भी हो सकते हैं फंक्शन में, वो हमारी प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा कि हम क्या करना चाहते हैं उस फंक्शन के अंदर। तो हमने क्या किया, यहां पर एक आर्ग्यूमेंट पास किया बिना डिफॉल्ट वैल्यू दिए, और एक आर्ग्यूमेंट पास किया y, जिसकी हमने वैल्यू को 50 डिसाइड कर दिया। अगर हम यहां पर कोई वैल्यू नहीं देते हैं, हम फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे, माई फंक्शन, और यहां पर हम उसकी वैल्यू को देंगे कि हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट है। अब देखो आर्ग्यूमेंट में भी हमने पहले पहले जो हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के कौन सा है x, और सेकेंड आर्ग्यूमेंट कौन सा है y। तो हमें जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे इसमें, वो एज ए एक्स को लेगा। जैसे यहां पर हम मैं बोलूं 10 और मैं पास करूं 5, तो ये क्या होगा, ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, ये फर्स्ट हमारा क्या था, x था, और सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या था, हमारा y था। तो यहां पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू क्या कर देगा, ये 5 कर देगा। अगर अब यहां पर क्या किया है हमने कि हमने कोई वैल्यू ही पास नहीं की है, एक वैल्यू पास की है, एक वैल्यू पास करी है, तो ये एज ए फर्स्ट वैल्यू x इक्वल टू 10 कर देगा। और y की कोई वैल्यू ही पास नहीं करी है, तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट जो हमने वैल्यू सेट कर रखी थी y की, y इक्वल टू 50 को एज ए आर्ग्यूमेंट खुद से ही ले लेगा। तो इस तरह से डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हम पास कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास हम प्रॉब्लम को कर रहे थे, ये वाली को, ये वाला फंक्शन ही मान लेते हैं, है ना। अगर हम कुछ भी नहीं पास करते, मैं यहां पर एक फंक्शन कॉल करता हूं, ओड इवन फंक्शन, फंक्शन का नाम आ गया, पैरेंथेसिस लगाया, तो फंक्शन को कॉल कर दिया मैंने। अब आर्गुमेंट पास नहीं किया है मैंने इसमें, तो ये क्या करेगा, हमें एक एरर जनरेट करेगा कि आपने यहां पे तो एक आर्गुमेंट के लिए बोल रखा है फंक्शन को, कि फंक्शन को बोला है आपने कि मैं एक आर्गुमेंट पास करूंगा, तेरे को एक इनपुट दूंगा, उसके हिसाब से फिर तू अंदर जाके जो मैंने तेरे को बता रखा है वो काम कर देना। लेकिन यहां पर मैंने क्या किया, उसको इनपुट ही नहीं दिया, तो वो बोलेगा पहले इनपुट तो दो मेरे को, फिर मैं काम करूंगा आगे। तो अगर मैं यहां पर x की वैल्यू को 0 कर दूं बाय डिफॉल्ट, यहां पर क्या किया हमने, y को 50 इनिशियलाइज कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट x की वैल्यू 0 हो गई। अब अगर मैं फंक्शन को कॉल करता हूं और इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देता हूं, तो x की वैल्यू बाय डिफॉल्ट हमने 0 कर रखी है, तो वो क्या करेगा, x की वैल्यू को 0 कंसीडर कर लेगा खुद से ही। तो अगर रन करेंगे हम, तो ये x की वैल्यू को 0 करके करेगा। तो यहां तक तो कोड सेम रहेगा, 30 इज इवन नंबर, इसके बाद में 0 इज इवन नंबर, ये प्रिंट होना चाहिए हमारे पास। तो यही प्रिंट हुआ 0 इज इवन नंबर, क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू सेट कर दी है। अगर मैं कुछ वैल्यू नहीं भी देता हूं, तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है उसे एज ए आर्ग्यूमेंट लेकर वो आगे फंक्शन में जो भी हमने करने को बोला है वो आगे काम करेगा। तो यही ये फंक्शन यही काम कर रहा है। यहाँ पर ये एग्जाम्पल है उसी का, ये कि हमने एक वैल्यू पास करी, ये तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यू सेट नहीं करी थी इसकी, और y की हमने बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यू सेट कर दी, तो y की वैल्यू को हम दे या ना दे वो हम पे डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट जो आर्ग्यूमेंट हम बात करते हैं वो है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। अब कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि जैसे कि मैं कहता हूं कि मेरे को एक फंक्शन बनाना है स्टूडेंट का, जिसमें मैं स्टूडेंट का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा। मैं उस फंक्शन को फर्स्ट नेम लास्ट नेम दूंगा और वो फंक्शन क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट करेगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को वो प्रिंट कर देगा। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि हमारे पास ये एक तो है हमारे पास कि
फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है, सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या है। जैसे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमारे पास x था, सेकंड आर्ग्यूमेंट हमारा y था। तो हमें याद रखना है कि हमारा जो फर्स्ट जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, वो x के लिए दे रहे हैं और सेकंड हम y के लिए दे रहे हैं। अगर हम मान लेते हैं कि भूल जाते हैं कि हमारा फर्स्ट कौन था, y कौन था, तो हम क्या कर सकते हैं, जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे तो फर्स्ट नेम इक्वल टू हम कर सकते हैं और सेकंड नेम इक्वल टू हम ये कर सकते हैं। तो इसी फंक्शन को लिखते हैं और कोड करके इसको ट्राई करते हैं। तो हमारे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में क्या होगा कि हमने इस फंक्शन, ये जो हमारा आर्ग्यूमेंट था इसकी वैल्यू हमने ये पास करी है और जो हमारा ये आर्ग्यूमेंट था इसकी वैल्यू हमने ये पास करी है। अब इसको आगे लिखो या पीछे लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने बता दिया ना कि फर्स्ट नेम की जगह इनपुट ये लेना है, सेकंड और जो लास्ट नेम है उसकी जगह इनपुट ये लेना है। अगर मैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के थ्रू नहीं जा रहा हूं और मैं इसकी जो हमारा अकरेंस है ये कि पहले कौन आ रहा है, पहले फर्स्ट नेम आ रहा है फिर सेकंड नेम ले रहे हैं, तो हम स्टूडेंट को इस तरह भी पास करते हैं स्टूडेंट, और मैं यहाँ पर पास कर देता समीर एंड कोमा बैरवा। तो इस तरह से हमारे पास हम इस तरह से भी पास कर सकते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि समीर हमारा फर्स्ट नेम है यहाँ पर और बैरवा हमारा लास्ट नेम है। तो इसको भी ट्राई करते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के थ्रू भी। एक फंक्शन लिखते हैं हम, हमारा डेफ हमारा फंक्शन हो गया और हमारा फंक्शन क्या है, स्टूडेंट है। फंक्शन का नेम क्या है, स्टूडेंट है। स्टूडेंट में हमने दो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं हम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, कॉलम लगाया और हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम को। अब ये फंक्शन तो बन गया है, अब हम इस फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। कॉल करते समय हम क्या करेंगे, स्टूडेंट फंक्शन पैरेंथेसिस और हमने फर्स्ट नेम इक्वल टू हम क्या करेंगे, समीर पास कर देंगे एंड लास्ट नेम इक्वल टू बैरवा पास कर देंगे। और इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं हम, स्टूडेंट लास्ट नेम बैरवा कोमा फर्स्ट नेम समीर। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में हमारे पास ये प्रिंट क्या करेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, चाहे लास्ट नेम को पहले लिखो या लास्ट नेम को फर्स्ट नेम को बाद में लिखो, इधर से इधर कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, कीवर्ड डिफाइन कर दिया है, कीवर्ड के थ्रू कर रहे हैं हमने बता दिया है कि लास्ट नेम में हमने इनपुट ये दिया है और फर्स्ट नेम में हमने इनपुट ये दिया है। तो ये क्या करेगा, इसको प्रिंट करेगा। इसको कमेंट कर देते हैं ताकि कोड चले ना। तो हमारा कोड चलना चाहिए और 2 बार प्रिंट करना चाहिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यानी समीर बैरवा 2 बार प्रिंट होगा हमारे पास। ये सेव नहीं किया है, सेव करते हैं और इसको क्लियर करते हैं। तो इसने क्या किया, समीर बैरवा 2 बार प्रिंट कर दिया इसने। तो कीवर्ड में भी हमारे पास, जब हमारे पास नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट बहुत सारे हो जाते हैं तब हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का यूज करते हैं। जैसे कि हमने बहुत पहले कोई कोड लिखा हो, कोई फंक्शन लिखा हो, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जाएंगे और उस फंक्शन को कॉल करते टाइम और उसका जो कीवर्ड है कीवर्ड के थ्रू पास कर देंगे। अब पहले कौन आ रहा है, बाद में कौन आ रहा है, कौन सा पहले आर्ग्यूमेंट था, कौन सा बाद में आर्ग्यूमेंट था, इसकी हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो हमारे मिस्टेक्स है उसके चांस कम हो जाएंगे हमसे। अब दूसरा है हमारा जो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। जो हमारा पोजीशन, जैसे नेम फर्स्ट पोजीशन पे है, एज हमारी सेकंड पोजीशन पे है, तो हम जब फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे तो नेम को हम फर्स्ट पोजीशन पे डालेंगे और जो हमारी एज है उसको सेकंड पोजीशन पे डालेंगे। अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं तो ये क्या कि उल्टा प्रिंट कर देगा, तो ये इनकरेक्ट आउटपुट हमें देगा। अगर हम यहाँ पर इस तरह से इसको एज ए आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो पोजिशनल, तो 3 तरह के आर्ग्यूमेंट, हमने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पढ़ लिया, यहाँ पर हमने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट भी समझ लिया था और यहाँ पर हमने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट समझ लिया। तो 3 तरह इस वीडियो में हमने देख लिया कि हमारे पास 3 तरह के आर्ग्यूमेंट से हम पास कर सकते हैं फंक्शंस को। फंक्शन में आर्ग्यूमेंट किस तरह से पास करेंगे, किस तरह से उनको कॉल किया जाएगा। तो हमने क्या सीखा,
कि फंक्शन किस तरह से डिफाइन होगा, किस तरह से हम फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन बनाने के बाद हमको उसको कॉल भी करना पड़ेगा, कि बुलाना पड़ेगा कि तुम्हें बुलाया जा रहा है, आके जो तुम्हें काम सिखाया गया था वो काम करो। हमने उसको प्रिंट करने के लिए बोला था तो उसने प्रिंट किया। हमने उसे बोला, हमने उसको सिखाया कि इस तरह से ओड या इवन नंबर को प्रिंट करना है, तो उसने ओड या इवन नंबर प्रिंट किया जब हमने कॉल किया। हमने उसे बताया कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जब मैं तेरे को एक स्टूडेंट का फर्स्ट और लास्ट नेम दे दूं ना, तो उसमें क्या करना है, तेरे को उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को प्रिंट करना है। तो उसने फर्स्ट नेम लास्ट नेम को जैसे ही मिल गया उसको प्रिंट कर दिया। अगर हम जैसे कि मान लेते हैं कि इसको नहीं देते हैं, अब ये क्या देगा, हमको एरर शो करेगा, एरर देगा, क्योंकि हमने इसको बोला था कि मैं तेरे को 2 आर्ग्यूमेंट दूंगा, लेकिन मैंने इसको एक ही आर्ग्यूमेंट दिया। तो इसने कहा कि एक और आर्ग्यूमेंट दो तभी तो मैं काम करूंगा। आपने कहा था कि 2 आर्ग्यूमेंट दूंगा, तो 2 आर्ग्यूमेंट तो दो मुझे। लेकिन बाय डिफॉल्ट मैं कुछ वैल्यू सेट कर दूं, जैसे कि हमने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 सेट कर दी, तो ये हमसे नहीं पूछेगा। फिर अगर हमने आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है तो वो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है हमारे पास, उसे एज ए आर्ग्यूमेंट लेकर आगे काम कर लेगा ये। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस के रिटर्न टाइप के बारे में, कि किस तरह से फंक्शन जो है वो रिटर्न करता है। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, फंक्शन बनाया और फंक्शन के थ्रू कुछ इनपुट जनरेट कर रहे थे, आउटपुट जनरेट कर रहे थे हमारी स्क्रीन पर। लेकिन मान लेते हैं कि हमें स्क्रीन पर कुछ आउटपुट जनरेट नहीं करना है, हमको जो फंक्शन ने कुछ बनाया, कुछ कैलकुलेट किया, हमने फंक्शन से कुछ काम करवाया, उसको कहीं पे स्टोर करवाना है, कोई वेरिएबल में स्टोर करवाना है ना। हमने कुछ कैलकुलेशन करवाई फंक्शन में, हमने कोई कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन बना दिया, या फिर कुछ ऐसा कुछ फॉर्मूला टाइप कुछ फंक्शन बनाया है ना, और हमने इनपुट डाला और फॉर्मूले के थ्रू हमें कुछ वो आउटपुट देते। अब उस आउटपुट को हमको कहीं पे क्या है, स्टोर करवाना है, कोई वेरिएबल में स्टोर करवाना है। वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख लेंगे हमारे पास, उसमें हमें स्टोर करवाना है। तो उसको कैसे करेंगे, उसको स्टोर कैसे करा सकते हैं उस वैल्यू को जो हमें फंक्शन देगा, तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।